साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह का जो चिन्ह है ये भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो देखिए इसका डिज़ाइन डी उदय कुमार ने तैयार किया था, ठीक है। इसके अलावा इसे भारत सरकार ने कब अपनाया था। तो देखिए भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को जो है इसे स्वीकार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, ठीक है। ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है। तो निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा के संचलन को हटा देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। तो देखिए यह है स्टाम्प शुल्क, जो कि संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो देखिए जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया था। तो देखिए जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1972-73 और 1976-77 में जो है व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेजड़िया यानी बुल और मंदड़िया यानी बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। तो देखिए बुल एंड बियर जो है ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आयकर यानी इनकम टैक्स में जो है ये कीमत में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। तो देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है आरंभ हुआ, ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। तो देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है आरंभ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए NIFTY जो है ये NSE सूचकांक से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। तो देखिए विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार ये भारत जो देश है ये स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का अर्थ है। तो देखिए हार्ड करेंसी का जो अर्थ है वो है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ये क्या है। तो ये हार्ड करेंसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो देखिए ब्याज भुगतान ये राजस्व व्यय का एक आइटम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कौन करता है। तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा जो है ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग का जो गठन किया गया था तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 22 नवंबर सन 1951 को जो है हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है। तो देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये मौद्रिक एवं साख नीति का एक अंग है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
भारत में सेवा कर सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में सेवा कर जो है ये सबसे पहले 1994-95 में लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है मुद्रास्फीति का कारण है। तो देखिए मुद्रास्फीति का जो कारण है वह है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि जो है ये मुद्रास्फीति का कारण है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ किसे कहा जाता है? तो देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ जो है ये बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसका संबंध शहरों के विकास से नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। NRLM का जो संबंध है ये शहरों के विकास से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो देखिए भारत में मौद्रिक नीति जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के यानी RBI के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति द्वारा जो है बनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके कारण फसल को होने वाली क्षति के सापेक्ष बीमा नहीं किया जाता? तो देखिए फसल चोरी हो जाने पर जो है इसका बीमा नहीं किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए 1 रुपये के नोट पर ये केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट होते हैं उन पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है वस्तु एवं सेवा कर कौन लगाता है? तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर जो है ये राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी तो ये 1935 में हुई थी। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण ये 1949 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में कौन रखता है? तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में ये राष्ट्रपति जो है रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुई थी? तो देखिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ये इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ये तो बता चुके हैं इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ये मनीला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आरंभ हुआ था? तो देखिए भारत में सबसे पहले ये जूट यानी पटसन उद्योग जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो देखिए भारत में लागू की गई जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका जो कार्यकाल था ये 12 से 2017 तक रहा था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वो था समग्र विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 16 कंपनियों को जो है ये नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत का जो स्थान है वो है 130वां स्थान। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है एशियाई देशों में सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिकरण हुआ है?
तो देखिए एशियाई देशों में सबसे पहले जो औद्योगिकरण हुआ है तो ये हुआ है जापान में, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। तो देखिए रेलवे के यात्री जो डिब्बे होते हैं तो ये पेराम्बूर में निर्मित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो ये प्रत्येक वर्ष जो है प्रकाशित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से। तो देखिए भारत में आर्थिक विकास जो है ये खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण जो है बाधित रहा, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रियल एस्टेट के मूल्यों में उतार चढ़ाव के आकलन हेतु एक नया सूचकांक रेसिडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए रियल एस्टेट के मूल्यों में उतार चढ़ाव के आकलन हेतु एक नया सूचकांक रेसिडेक्स जो है ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो देखिए भारत में 8 कंपनियों को जो है ये महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा राज्य में जो है सर्वाधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी तो ये 1965 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 12वें पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि 12वें पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी तो ये 2012 से 17 तक थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में ये 73वां और 74वां संशोधन जो है किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से सर्वाधिक औद्योगिकीकृत राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।